गांव के एक बड़े पुराने मकान में राधा अकेली रह गई थी। शादी को 3 साल हुए थे, लेकिन उसका पति रमेश नौकरी के लिए परदेश चला गया था। रमेश हर महीने पैसे भेज देता, फोन पर बातें भी करता, लेकिन राधा का दिल तो घर की दीवारों से टकराकर बार बार उदास हो जाता। राधा की सास का निधन पहले ही हो चुका था और घर में उसके साथ सिर्फ उसके ससुर रामनाथ जी रहते थे। उम्र 60 के पार हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां और बाल सफेद, लेकिन आंखों में अपनापन और गहरी समझदारी साफ झलकती थी। राधा ने कई बार कोशिश की कि वो अपने अकेलेपन को कामों, किताबों और सिलाई कढ़ाई से भर दे, लेकिन रात की खामोशी और दिन की लंबी चुप्पी उसे तोड़ देती। वह सोचती, पति दूर है, कोई अपना नहीं जिसके साथ दिल की बातें बांट सकूं। एक शाम राधा बरामदे में बैठी रो रही थी। हाथ में पति की भेजी तस्वीर थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी रामनाथ जी वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे से पूछा, बहू, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? राधा ने झट से आंसू पोंछ लिए, लेकिन आवाज कांप गई। नहीं बाबूजी, सब ठीक है, बस ऐसे ही। रामनाथ जी ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मुझसे मत छिपाओ, मैं जानता हूँ अकेलापन कितना काटने का दौड़ता है। जब तुम्हारी सास चली गई थी, तब मैं भी कई साल इसी सन्नाटे में जिया हूँ। पर तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो हंसना बोलना चाहिए। उस दिन के बाद राधा ने महसूस किया कि उसके ससुर भी उसकी तन्हाई समझते हैं। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। सुबह चाय साथ पीना, खेत खलिहान की बातें करना, पुराने किस्से सुनाना। घर का सन्नाटा अब धीरे धीरे भरने लगा। समय बीतने लगा। राधा ने पहली बार महसूस किया कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। उसके ससुर कभी उसे बेटी समझकर समझाते, तो कभी दोस्त बनकर हंसाते। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। ससुर ने रात भर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी, दवा दी और पानी पिलाया। राधा की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबूजी, आप न होते तो मैं क्या करती? रामनाथ जी मुस्कुराए। बहू, बेटा दूर है तो क्या हुआ, तुम भी मेरी बेटी हो, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस रात राधा ने सोचा, शायद भगवान ने साथ खोने का दर्द मिटाने के लिए इन्हें मेरे पास भेजा है। ये सिर्फ ससुर नहीं, मेरे सच्चे संरक्षक हैं। दुनिया की नजरें और बातें, लेकिन गांव की दुनिया कहाँ चुप बैठती। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, बहू और बूढ़े ससुर कितने पास पास रहते हैं। रमेश तो शहर में है, यहाँ घर में क्या चल रहा है कौन जाने। ये ताने राधा और रामनाथ जी तक भी पहुँचते। राधा बहुत दुखी हो जाती। बाबूजी, लोग हमारे रिश्ते को गलत समझते हैं। रामनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, लोगों का काम है कहना, हमें पता है कि हमारे बीच सिर्फ सम्मान, स्नेह और अपनापन है। सच्चाई हमेशा गलतफहमियों से ऊपर होती है। राधा के दिल को यह बात छू गई। उसने सोचा, हाँ, रिश्तों की पवित्रता को हमें ही संभालना होगा, वरना दुनिया तो हर चीज को शक की नज़र से देखती है। धीरे धीरे दोनों ने अपने घर को एक नए तरीके से संवार लिया। राधा ने बगीचे में फूल लगाए, रामनाथ जी ने उसके साथ मिलकर सब्जियां बोई। घर में अब हरियाली और हंसी दोनों खिलने लगे। रमेश जब एक साल बाद छुट्टी लेकर घर आया, तो देखा उसकी पत्नी और पिता दोनों खुश हैं। घर पहले से ज्यादा रोशन लग रहा है। उसने राधा से कहा, मुझे डर था कि तुम अकेली उदास रहोगी, लेकिन अब देख रहा हूँ कि बाबूजी ने तुम्हारी तन्हाई मिटा दी। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर ये न होते तो शायद मैं टूट जाती। बाबूजी ने मुझे माँ जैसा सहारा दिया है। रमेश ने अपने पिता के पैर छुए और आंखों में आंसू बह निकले। उस पल तीनों के दिलों में एक बात साफ थी, रिश्ते खून से ही नहीं, भावना और विश्वास से भी बनते हैं। यह कहानी बताती है कि ससुर और बहू का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं,
बल्कि गहरे भरोसे और अपनापन का भी हो सकता है। जब परिवार में कोई अकेला हो तो अगर दूसरा सदस्य उसकी तन्हाई मिटा दे तो यह रिश्ता और भी पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, ससुर और बहू की यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।